हरियाणा में पहले राउंड की वोटिंग से पहले घमासान तेज हो गया है। योगी हरियाणा में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। योगी ने भिवानी में आज राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी कोरोना के वक्त गायब थे। आपदा में हरियाणा के लोगों के साथ केवल बीजेपी थी। योगी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी होने का आरोप भी लगाया। ये लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया। देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। देश पे जब संकट आता है, कभी कहीं कोई आपदा आ गई, आपने कहीं किसी आपदा में कांग्रेस के नेताओं को सेवा के कार्यों के साथ जुड़ते हुए देखा है क्या? आपदा मानते किसी एक क्षेत्र विशेष में आती होगी, लेकिन कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया के अंदर आई थी, पूरा देश इसकी चपेट में आया था। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों और भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह के बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? यहाँ कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। ये जो बंटने वाली बात कह रहे हैं समीर जी, मुझे तो पूछना पड़ेगा कि बंटने वाली बात करता कौन है? जाति के नाम पर बांटने की बात कौन सी पार्टी कर रही है? और उसके बाद फिर जो योगी जी कह रहे हैं कि विभाजनकारी सोच है इनकी, सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सबको, मतलब हिंदू वोट की गारंटी तो चाह रहे हैं वो भी। देखिए, योगी जी इसके पहले भी बयान दे चुके हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। वो उसका बयान इसी संदर्भ में था कि अगर आप जाति में बटोगे तो आपको तकलीफ होने वाली है, हिंदुत्व के नाम पर आपको इकट्ठा रहना है। तो मुझे लग रहा है कि योगी उसी बात को आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन योगी की एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। योगी जी ने जो कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, भाई देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ने की जो पुण्य वो तो कांग्रेस के पास रहेगी। भले ठीक है कांग्रेस भ्रष्ट हो गई, उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, देश में बहुत घोटाले करे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने की पुण्य कांग्रेस के पास रही है, उसका क्रेडिट उसको दिया जाना चाहिए। बाकी बाद में कांग्रेस पथभ्रष्ट हो गई है, हम सब इस बात को मानते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक अपना अलग क्रेज है। अभी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव प्रचार अभियान करने गए थे, तब योगी जी का जो भाषण रहा था वो भी काफी चर्चित रहा है। और आज योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए स्टेट यूनिवर्सिटी उनके एक आता है कि भाई योगी जी को भेजा जाए। जम्मू में योगी जी की प्रचार अभियान हुआ है, अब हरियाणा में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। तो योगी जी जब जाते हैं तो जनता को लगता है कि कोई हिंदुत्व का नेता आया है, सबको जोड़ने की बात करने वाला आया है, बुलडोजर बाबा आ गए हैं। और योगी जी आते हैं तो योगी लोगों को एक मतलब जो सुनने वाले श्रोता होते हैं उनका अंदर एक एनर्जी का रिचार्ज होता है, और पार्टी को भी लगता है कि योगी जी जाते हैं तो जनता भी और कार्यकर्ता भी रिचार्ज होकर आते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में बनकर निकले हैं। ठीक है, बाकी और बड़े अमित शाह भी बड़े स्टार प्रचारक है, हेमंत है, शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो लोकप्रियता है, योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड वैल्यू बन चुकी है और योगी आदित्यनाथ की जो अपनी एक छवि नहीं है, वो ठीक है, लोगों के बीच में। लेकिन इस वक्त हर्षवर्धन जी जो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं। आप किसानों की बात कर लीजिए, वो मनोहर लाल खट्टर साहब चुनाव के बीच में अगर कह दें कि बॉर्डर पर बैठने वाला किसान है नहीं, तो किस तरीके का रिएक्शन पैदा होगा? या कंगना रनौत अगर कोई बयान दे दें तो फिर किस तरीके का रिएक्शन पैदा होगा? फिर उसमें योगी आदित्यनाथ का एक स्टार चेहरा जाए, उससे क्या फर्क उतना पड़ पाएगा? नहीं, पहली बात तो ये कि निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की अपनी एक बहुत ज़बरदस्त अपील है। देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करती है और उनको लेके लोग एक ऐसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर देखते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मूल बात ये कि ये कैसे हम मान लें कि किसान वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? अगर किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिल सकती थी।